और एपिडेमिक चल रही है, एपिडेमिक के चलते चलते वैक्सीन बन के आके लगनी शुरू हो जाती है। सच ए फास्ट पेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब साइंटिस्ट के ब्रेन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ गई। साइंटिस्ट तो वैक्सीन बनाता ही एपिडेमिक के जाने के बाद है, 5-10 साल के बाद बनाते हैं वो, उनको आदत ही नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। वो कैसे, हाउ कुड दे डू इट? एंड नॉट वन, मैनी प्लेसेस दे डिड इट। इंडिया अपनी वैक्सीन बना रहा है, ब्रिटेन अपनी बना रहा है, यूएस अपनी बना रहा है, रशिया अपनी बना रहा है, चाइना अपनी सब अपने अपने, सब जगह। मतलब साइंटिस्ट का ब्रेन कैसे ज्यादा एफिशिएंट हो गया। जरूर कोई जादूगर था, और वही जादूगर को आज हम वर्शिप करने जा रहे हैं। हम वी आर नॉट गोइंग टू बाय द वर्ल्डली लॉजिक कि साइंटिफिक डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। अनदर थिंग वाज अ नेटवर्क। मतलब आप देखिए कोविन ऐप, क्या यहां से मेरा सैंपल जाता है, एकदम मैसेज आ जाता है, योर सैंपल हैज बीन कलेक्टेड बाय दिस लैब। शाम को मैसेज आ जाता है, योर आरटीपीसीआर रिपोर्ट इज लाइक दिस। 5 बजे आईसीएमआर की कॉन्फ्रेंस में माय डाटा इज इंक्लूडेड इन द स्टैटिस्टिक्स दैट दे आर अनाउंसिंग कि आज दिल्ली में 5000 लोगों का आरटीपीसीआर हुआ, आई एम इंक्लूडेड इन दैट 5000। व्हाट ए मैजिक। And the treatment protocols are same across the globe. Doctors in Chhattisgarh, doctor in Bihar, doctor in Tamil Nadu, doctor in Ladakh, doctors in Assam, doctor in Uttarakhand, they are all networked. एम्स के अंदर न्यूक्लियर बॉडी इंटरेक्शन लाइव, क्या ये केस है, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, उसको वैसे करो। Same treatment protocols to all the citizens. इससे पहले तो ऐसा कभी ना देखा, ना सुना, ना कोई अभ्यास, प्रैक्टिस, कुछ भी नहीं है। तो ये हुआ कैसे? ये परिवर्तन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये रेवोल्यूशन। गुरु, फोकस। इंसान अपने आप को फोकस नहीं कर सकता। इंसान के पास फोकस करने की कैपेसिटी जरूर होती है, लेकिन उस कैपेसिटी को कार्यान्वित करना, उसको मैनिफेस्ट करना, ये काम गुरु करते हैं। पत्थर जरूर होते हैं, पत्थर के अंदर छुपी हुई मूर्ति को पहचानना, ये काम गुरु करते हैं। गुरु क्या करते हैं? अननेसेसरी पत्थर के पीसेस को हटा देते हैं और उसमें से मूर्ति प्रकट हो जाती है। हम सोचते हैं कि मूर्ति बनाई, मूर्ति नहीं बनाते। एक ब्लॉक ऑफ स्टोन इज लाइंग देयर, गुरु कैन सी द मूर्ति इन दैट, he can see the Bhagwan Vishnu there, and he uses the chisel and removes the unnecessary pieces. ये विष्णु भगवान की आंख बन गई, ये नाक बन गया, ये कान बन गए, ये गर्दन बन गई, और थोड़ी देर में देखते ही देखते विष्णु भगवान मार्बल के अंदर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही डिसाइपल का स्टोन ब्लॉक हुआ करता है और गुरु आते हैं डिसाइपल के अंदर, ऐसे 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 चिसल करके, और डिसाइपल ओम जय जगदीश हरे करना शुरू कर देता है। सेल्फिश आदमी दान करना शुरू कर देता है। गुरु का मास्टर स्ट्रोक, गुरु का हाथ। सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। ये जो सत्संग हो रहा है, ये गुरु करवा रहे हैं, गुरु कृपा है ये। We don't have to feel any other form
और एंटरटेन वन थॉट कि मैंने गुरु नहीं देखे, मैंने गुरु अनुभव नहीं किया। ये जो सत्संग हो रहा है, दिस इज ए गुरु अनुभव, गुरु अनुभूति। वी रीड अपरोक्ष अनुभूति, सो दिस इज गुरु अनुभूति, दिस इज गुरु। And to be willing participant in the Ichha of the Guru. We have talked about Hari Ichha. We have talked about God's will, divine will. But one step is necessary in between. Divine will comes on the earth through Guru's will. Divine will becomes Guru's will, and then things happen on the earth. This step is very necessary to register. So when we are saying that Guru's will is happening, we are not disrespecting the divine will. It is the divine will only which is becoming Guru's will, and then things are happening. So what we are saying today is, COVID is one example. Whatever else has happened, everything. So to make the future better, to learn lessons from the past, to correct the mistakes of the past, the message is that one should remember Guru always. From Guru Purnima onwards, forever and ever, 365 into 7 into 24, Guru's remembrance should be there. सारे वर्सेस बिल्कुल ठीक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, मेरा मन दुविधा में है, मैं किसके पांव पहले पड़ूं? मैं तो गुरु के ही पांव पहले पड़ूंगा, क्योंकि गुरु ने मुझे गोविंद से मिलाया है। ये भक्त का भाव है, वो भी ठीक है। तो ये सादगी, आज की हमारी डिफिकल्टी क्या है? गॉड माइंड तो नहीं करेंगे मैं अगर गुरु के पांव पहले पड़ जाऊंगा तो। गॉड कहते मैं ही तो गुरु बन के खड़ा हूं, तू उधर पहले छू ले उधर पहले छू ले, दोनों मैं ही तो हूं, क्या फर्क पड़ता है? तू अपने पैर छू ले वो भी ठीक है, वो कभी नहीं छूना। ईगो इज दुश्मन नंबर 1। अपने सिर पे तो डंडा मारना चाहिए। इवन दो इंडिया में वायलेंस इज इलीगल, बट यू कैन हिट योर सेल्फ, यू कैन डू ए इलीगल थिंग। अपने मुंह पे चाटा मारना, थप्पड़ मारना, जहां ईगो आने लगे, ऑल दैट इज डू इलीगल थिंग्स ऑल्सो, बट डोंट अलाउ द ईगो टू कम, बिकॉज द origin of ego is obscuring the view of the Guru. अगर आप ईगो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप गुरु को नहीं देख रहे हैं। That should not happen. इसलिए ईगो को हटाना जरूरी है। हम उसकी रैशनैलिटी, उसकी यूटिलिटी, ईगो की वो लेजिटिमेसी, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। ये जो साइकोलॉजिस्ट है, ये आपको नहीं कहेंगे नहीं ईगो को लेजिटिमेट फूड मिलना चाहिए, आप इतना भी अपने आप को सफोकेट मत करो, अपना ख्याल रखो। आजकल तो सारे मैसेजेस ही ऐसे होते हैं, टेक केयर टेक केयर, बड़े खतरनाक मैसेज हैं। टेक केयर ऑफ व्हाट? ऑफ योरसेल्फ। योरसेल्फ मींस ईगो। यू डोंट हैव टू टेक केयर। मैं नहीं टेक केयर करता। कोई भी बोले टेक केयर, नो आई विल नॉट टेक केयर, सीधा बोल दो उसको।
गुरु जब केयर कर रहे हैं, भगवान जब केयर कर रहे हैं, फिर मैं टेक केयर करूं, फिर कर्ता बन गया। दवाई ले लिया है, वो थायराइड वाला दवाई ले लिया है, मोटर का स्विच ऑफ कर दिया था, वो ठीक है, ऐसे हो गया, वो हो गया। लिस्ट में चेक करता हूँ, ये काम कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, हाँ मैंने सारे काम कर दिए, बस ईगो प्रकट हो गया कि आई एम ए वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, आई कीप ए लिस्ट एंड। ये मॉडर्न लाइफ की ईगो बड़ी सटल है, इसलिए गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गुरु वंदना जब हम करते हैं, गुरु का ध्यान जब करते हैं, वो ऐसे अंदर प्रवेश कर जाते हैं कि वो ऑटो शूट द ईगो। मतलब आपके पीछे कौन आ रहा है, हाउ कैन यू सी, यू विल सी द फ्रंट। गाड़ी में तो आजकल कई तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सब तरफ के व्यूज दिखाती हैं गाड़ियां, लेकिन इंसान के पास वो नहीं है कि कौन कौन कहां से, ईगो कहां कहां से घुस रही है मेरे अंदर। तो गुरु जब प्रवेश कर जाते हैं, वो 360 डिग्री व्यू आ जाता है डिसाइपल का पूरा, और सीधा उनको ये नहीं है कि बताओ डिसाइपल को कि ईगो आ रही है, वो उनकी कृपा जो है वो ईगो को आने से पहले ही समाप्त कर देती है। सो मोस्ट ऑफ आवर वर्क इज टू प्रिवेंट द अराइजिंग ऑफ द ईगो। उसके लिए किसी भी इंसान के पास शक्ति नहीं है, इसलिए हमें गुरु कृपा चाहिए। साधना करने की शक्ति नहीं है इंसान के पास। आप साधना की बात कर सकते हो, लेकिन सच्ची साधना जो हम बात करते हैं, साधना की जो क्वालिफिकेशंस है, साधक की जो क्वालिफिकेशंस है, वो हमारे अंदर नहीं आ सकती, पूरा जीवन लगा दे तब भी नहीं आ सकती। इसलिए हमें गुरु कृपा चाहिए। इट्स लाइक आस्किंग फॉर एडमिशन, आई एम नॉट क्वालिफाइड, प्लस प्लीज टेक मी। गुरु कहते हैं मेरे पास एक कोटा है, एक सीट है उसमें, चलो मैं अपने कोटे से ले लेता हूं। तो इस बात के लिए जिंदगी भर एहसानमंद रहना चाहिए कि मैं क्वालिफाइड नहीं था सत्संग के लिए, मैं क्वालिफाइड नहीं था कि इस मैली जीप के ऊपर भगवान का नाम आए। मेरी छोटी सी बुद्धि के अंदर इन्फिनिट गॉड नाम का कॉन्सेप्ट घुसाना, मेरे पास कोई भी कहीं से भी क्वालिफिकेशन नहीं थी। ये तो गुरु कृपा आई जीवन में, ये सेपरेट कोटा में गुरु ने कहा ये मेरे कोटा में है, ये स्टूडेंट, इसको ले लो, इसको साधना में एडमिट कर लो, इसको साधना में बीए कराते हैं, साधना में एमए कराते हैं। हम देख रहे हैं हमारी साधना में ये आगे आगे आगे, ऑल अनक्वालिफाइड डूइंग साधना। ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स लाइक विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस यू आर ड्राइविंग एंड कोई चालान ही नहीं कट रहा। कोई तो वायलेट किया होगा, साधना के कोई तो रूल्स होंगे, स्पीड लिमिट होगी, रेड लाइट जंप किया होगा, कुछ तो हमने साधना में किया होगा। साधना की गाड़ी चलाए जा रहे हैं, आज तक कोई चालान नहीं कटा, ना ड्राइविंग लाइसेंस है। साधना से जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट भी नहीं है। ये कैसे? गुरु कृपा। मतलब ये मेरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, चलाने दो इसको, जैसी साधना चलाता है चलाने दो। या गुड गुड गुड, कीप इट अप, वेल डन, बहुत अच्छा। अंदर से हमें ऐसे बल मिलता है। ये बल क्या है, ये प्रेरणा क्या है, ये मोटिवेशन क्या है? गुरु कृपा।
मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है गुरु गुरु गुरु। So one has to be in it with awareness and a real bhava. और आज के युग में, आज के समय में एक जीवन जीने का बहुत बड़ा मकसद भी यही हो सकता है कि गुरु को याद करते हुए जीवन जीना, गुरु की इच्छा को पालन करते हुए जीवन जीना। From absolute Brahma ji, Ved Vyas ji, Adi Shankara, all the teachers, Sri Aurobindo, Swami Brahmanand ji, जहां से भी हमारे को ये बहती हुई गुरु शिष्य परंपरा के साथ जुड़ने का प्रेरणा मिले, वो सब गुरु है। में से किसी के चेहरे का भी ध्यान कर सकते हैं, मानसिक रूप से, फिजिकली ध्यान चेहरे का करना बहुत आवश्यक है। उसी से वो क्वालिटीज गुरु की हमारे अंदर आती है, एंड वी शुड वांट दोज क्वालिटीज टू कम इन अस। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।